ये कहानी है एक ऐसी सभ्यता की जो समय के धूल में खो गई। यहाँ लोग बिना किसी राजा के रहते थे। यहाँ की नालियाँ आज की सड़कों से भी बेहतर थीं। यहाँ व्यापार, कला, विज्ञान और शांति सब कुछ अपने चरम पर था। लेकिन एक दिन ये सभ्यता अचानक गायब हो गई। आइए चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की रहस्यमयी गाथा की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता को अंग्रेजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। यह सभ्यता करीब 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। मिस्र और मेसोपोटामिया के समक्ष ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इसका केंद्र था सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे। आज का पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से इसी सभ्यता का क्षेत्र थे। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों की। सबसे पहले है मोहनजोदाड़ो यानी मुर्दों का टीला। यहाँ की नालियाँ, स्नानगार और ग्रेट बाथ आज भी वैज्ञानिकों को चकित करते हैं। दूसरी है हड़प्पा। पंजाब में पहली बार यहीं से इस सभ्यता का अस्तित्व पता चला था। और तीसरी है धोलावीरा, गुजरात में स्थित। यहाँ मिलती है पानी की सबसे बेहतरीन व्यवस्था। इसके अलावा कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी और बनवाली ये भी इसके महत्वपूर्ण केंद्र थे। अब ज़रा सोचिए, 5000 साल पहले एक ऐसा शहर, यहाँ घर ईंटों से बने थे, जहाँ पर नालियाँ अंडरग्राउंड थी। यहाँ हर घर में बाथरूम और कुआं था। यह कोई कल्पना नहीं, ये था सिंधु घाटी का नगर नियोजन। शहरों को ग्रिड सिस्टम पर बसाया गया था, बिल्कुल आधुनिक शहरों की तरह। और सबसे हैरान करने वाली बात, हर घर से नाली जुड़ी थी जो मुख्य नालियों में जाकर खुलती थी। यहाँ के लोग शांति प्रिय और व्यवस्थित थे। समाज वर्गहीन था, यानी कोई राजा और मंत्री नहीं था, बस लोग ही सब कुछ थे। महिलाएं गहने पहनती थी, चूड़ियाँ, हार, नाक के झुमके। पुरुष कपड़े पहनते थे, शायद सूती या ऊनी। खिलौने, मूर्तियाँ, संगीत, साज सब कुछ मिलता है इसकी खुदाई में। यहाँ की लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी, यानी उनकी सभ्यता अब भी रहस्य में है। सिंधु घाटी के लोग व्यापार में निपुण थे। लोथल एक बंदरगाह नगर था, जहाँ से समुद्री व्यापार होता था। उन्होंने मेसोपोटामिया से व्यापार किया। वहाँ सिंधु सभ्यता की मोहरें भी मिलती हैं। वे गेहूँ, जौ, सूती कपड़ा, मोती और धातु का व्यापार करते थे। हर व्यापारी के पास थी एक सिग्नेचर मोहर, जिस पर जानवरों और प्रतीकों की आकृति होती थी। कला के क्षेत्र में भी सिंधु घाटी बेहद उन्नत थी। कांसे की बनी हुई एक डांसिंग गर्ल, सिर्फ 11 सेंटीमीटर की ये मूर्ति पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। एक पशुपति मोहर, जिसमें एक योगी जैसा व्यक्ति बैठा है, जिसे कुछ लोग भगवान शिव का प्रारंभिक रूप मानते थे। नाप तोल के उपकरण, जिससे पता चलता है कि वह गणित और इंजीनियरिंग में भी निपुण थे। धर्म की बात करें तो मंदिर या मूर्ति पूजा के स्पष्ट प्रमाण नहीं हैं, पर प्राकृतिक जानवरों और मृत्यु देवी की पूजा के संकेत जरूर मिलते हैं। इतनी उन्नत सभ्यता अचानक गायब क्यों हो गई? कुछ प्रमुख कारण माने जाते हैं। नदी का सूख जाना, जिससे खेती और जीवन संकट में पड़ गया। दूसरा है जलवायु परिवर्तन, मानसून का रुख बदल गया। भूकंप या बाढ़, जिससे नगर उजड़ गए। आर्यों का आगमन, लेकिन ये सिद्धांत अब काफ़ी विवादित हो चुका है। जो भी हो, लेकिन 1900 ईसा पूर्व के बाद ये शहर धीरे धीरे वीरान हो गए।
सिंधु घाटी सभ्यता हमारे गर्व की बात है। यह बताती है कि भारत की सांस्कृतिक जड़ें कितनी गहरी हैं। आज के आधुनिक विज्ञान, शहरी विकास और नापतोल की प्रणाली, सभी की जड़ें कहीं ना कहीं इस सभ्यता में मिलती हैं। यूनेस्को ने मोहनजोदाड़ो को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तो दोस्तों, ये थी भारत की सबसे प्राचीन, सबसे रहस्यमयी सिंधु घाटी सभ्यता। क्या हम फिर से ऐसी सभ्यता बना सकते हैं? क्या हम अपने अतीत से सीखकर भविष्य को बेहतर बना सकते हैं? अगर आपको ये कहानी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं क्या आपको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे ज़्यादा बात कौन सी पसंद आई। धन्यवाद।